सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1। ठीक, लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहला चैप्टर आ जाता है कार्टेशियन सिस्टम। ये एक ही लेक्चर का चैप्टर है। इसमें बेसिक्स सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ाएंगे। इसमें बेसिक्स ही होती ही हैं, क्योंकि इसमें होता है सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और कोलिनियरिटी और बाकी चीज़ें उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक, तो ये चैप्टर का ये पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पहला चैप्टर कार्टेशियन सिस्टम। इसके बाद आएगा स्ट्रेट लाइन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स। सारे चैप्टर्स आएंगे 1 बाय 1 करके यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला चैप्टर है आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक, इससे रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है लेके आए हैं। ठीक, वीडियो हम पहले से ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, आज हम केवल बताने आए हैं। वीडियो हम कल ही रिकॉर्ड कर चुके थे। ठीक है, उसमें थोड़ा जंगली टाइप के थे, दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी, बाल बाल बड़े थे। आज थोड़ा बाल बाल सब अच्छे से कटवा के आए हैं। तो ये चीज़ें केवल बताने के लिए आए थे। इसमें साथ ही साथ जेई मेंस के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वीडियो में। ठीक, जेई मेंस के क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे भी क्वेश्चंस हैं उसमें। देखिए, मज़े से मस्त से देखिए, एंजॉय कीजिए। और हाँ, 12th बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो भी इन चैप्टर्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ठीक, उनके लिए भी ये चैप्टर्स बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। जो सारे कंसेप्ट पढ़ाएं वो भी बड़े फ़ायदेमंद हैं। जेई वालों के बच्चों के लिए तो है ही, साथ ही साथ बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है। तो जो है मस्ती से एंजॉय करते हुए लेक्चर्स को देखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, खूबसूरत सा प्यारा सा कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन भी इसको हम बोलते हैं। आप लोगों ने केजी में, नर्सरी में पढ़ा होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई, ये एक्स एक्सिस। देखिए, अगर हम इधर चलते हैं एक्स के इस साइड जब चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर इस साइड चलते हैं तो हमें नेगेटिव एक्स मिलेगा। अगर उसी तरह अगर ऊपर चलते हैं तो हमें पॉजिटिव वाई मिलेगा। इस ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव हमें पॉइंट्स मिलती हैं। ठीक है, और नीचे अगर चलेंगे तो हमें नेगेटिव वाई मिलेगा। ये जो होता है, ये वाला जो लाइन है, इस पे हमें नेगेटिव एक्स मिलेगा, इस पे नेगेटिव वाई मिलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस वाले में हमें वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी, मतलब पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? एक्स पॉजिटिव है, इसमें वाई भी पॉजिटिव है, यानी तो पहले एक्स लिखते हैं, फिर एक्स का हम वाई लिखते हैं ना। तो पहले एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो इसमें दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव मिलेंगी। इस वाले में देख लेते हैं, इसमें जो है एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स है, तो ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, तो पहले एक्स लिखते हैं, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या है? थर्ड में दोनों ही नेगेटिव है। थर्ड ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों वैल्यूज़ हमें नेगेटिव मिलती हैं, यानी एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नीचे नेगेटिव, यानी नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक, फोर्थ में क्या है? फोर्थ जो है भैया, वो एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो पहले एक्स लिखेंगे पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ओके, इतनी बातें समझ में आई भाइयों बहनों मित्रों। हाँ, तो अगर एक पॉइंट हम मान लेते हैं, कोई लेते हैं, लेट्स से कोई पॉइंट मान लेते हैं हम 5,2, 5,2। ये पॉइंट हमने माना 5,2। ये 5 क्या है? एक्स पे चली गई दूरी। ठीक, वाई 2 क्या है? वाई पे चली गई दूरी। तो हमने पहले एक्स लिखा, फिर वाई लिखा, तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्साइसा भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चंस में एक्स कोऑर्डिनेट ना देके एब्साइसा पूछ लेता है उसकी जगह पे। ठीक, तो उसको हम
जानेंगे तभी तो कर पाएंगे। एब्साइसा बोलते हैं। और ये जो 2 है ना, 2 ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये जो 2 है ये वाई कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जैसे एब्साइसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है कि कभी कभार क्वेश्चंस में ऑर्डिनेट और एब्साइसा के टर्म्स में हमें दे देते हैं, तो अगर हमें पता रहेगा तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज फिर बकलोल की तरह इसे देखेंगे, ठीक। तो फिर इतनी बातें समझ में आई। ये तो थी बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि सारी चीज़ें आप लोगों को कंठस्थ है, पता है, तो आप लोग जो है वीडियो को फास्ट मोड में देख लीजिए, या फिर वीडियो स्किप करके अगली वीडियो देख लीजिए, उसमें भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए होंगे हमने। तो फिर बढ़ते हैं आगे। लिख लिए हों तो बढ़ें आगे, आगे बढ़ें। फिर आ जाता है अपना डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, कोरोना में भी डिस्टेंस बना के रखिए आप लोग, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला आता है यहाँ पे, ठीक। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि 10th में भी जो है होता है, मैथ्स के चैप्टर में 10th में भी होते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि x2 माइनस √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसे आता कैसे, ये चीज़ जो है प्रूफ कर देते हैं इस चीज़ को। बाकी और सारी चीज़ें प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ प्रूफ करना यहाँ पे संभव नहीं होगा। इसीलिए जो है ये एक चीज़ केवल प्रूफ कर देते हैं कि कैसे आया डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये हम मान लिए x2 y2 पॉइंट है, और एक पॉइंट दूसरा जो है वो है x1 y1, ठीक। ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये है y, ये है x, ये है y, ये है x, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हैं, ठीक है, ठीक। ये x1 y1, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं b, और ये जो पॉइंट है इसको c, ठीक। अब ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इतनी दूरी कितनी है, ओरिजिन से इतनी दूरी x1 ही तो है, यही x1 ही तो चला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, ठीक है। अब ये ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी क्या है, x2 ही तो चला है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी x2 है, ठीक। तो इतना कितना हो जाएगा, ये दूरी पूरे में से x2 में से हम x1 अगर घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा, इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी इतना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो उसी प्रकार ये दूरी भी y1 हो जाएगी, इतनी दूरी y1 हो जाएगी, ठीक। ये दूरी y1 हो जाएगी, और ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, y2, पूरी दूरी y2 हो जाएगी, और इतना कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक। अब देखते हैं ट्रायंगल ABC में हम, ABC, ये ट्रायंगल ABC, ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस क्या कहता है कि बेस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, AB, ठीक। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक। हमें BC क्या पता है, y2 माइनस y1, AC क्या पता है, x2 माइनस x1, ठीक है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC क्या पता है, y2 माइनस y1, ठीक, का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस AC क्या पता है, x2 माइनस x1, ठीक, AC है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके स्क्वायर को जब हम इस पे शिफ्ट करेंगे तो ये अंडर रूट में पूरा हो जाएगा,
तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 पहले लिख लेते हैं, चाहे इसको बाद में लिख लें, बात तो वही है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा अंडर रूट में। ठीक, तो अगर हमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हुआ और अगर वो पॉइंट्स x1 x2 हैं, y1 y2 हैं, ठीक, तो फॉर्मूला सिंपल सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आई चीज़ें, समझ में आई चीज़ें, नोट कर लीजिए आप लोग, अगर नोट करना चाह रहे हैं तो फिर जो है आगे बढ़ें थोड़ा। ठीक है, इसी के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है करते हैं, इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा ही। प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, पॉइंट्स दिए हैं 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक, कॉमा 2 लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, 2 लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक, एंड 1,1, ठीक, remains a constant for every value of lambda, remains a constant for every value of lambda। ठीक, हमें प्रूफ करना है कि किसी लैम्डा के किसी भी वैल्यू पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये मान लेते हैं हम x2 y2 x1 y1, कोई भी मान लेते हैं हम, चाहे इसको x1 y1 मान लेते हैं, चाहे इसको जो है x1 y1 मान लेते हैं, किसी भी को हम मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस जो है फाइंड करना है। ठीक, तो डिस्टेंस पहले निकालते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि लैम्डा के किसी भी वैल्यू पे, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज रिमेंस ए कांस्टेंट। ठीक, हमेशा जो है कांस्टेंट रहेगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अभी बताया है। ठीक, तो इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस d को सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो अंडर रूट ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर अपन 1 प्लस लेमडा, 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी x2 माइनस x1 और फिर y2 माइनस y1, 2 लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब यहाँ पे d बराबर आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको खोल भी लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर को खोल भी लेते हैं। तो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर को अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा अपॉन, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इन दोनों को नेगेटिव कर देगा। तो -1 माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ें समझ में आई, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक, प्लस का 2 लेमडा स्क्वायर, इसको भी इधर भेजते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ पूरे पे होल स्क्वायर है ना, 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 1
माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, इस पे भी पूरे पे होल स्क्वायर है। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आई, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ लेमडा स्क्वायर कैंसिल, 1 कैंसिल, बचा क्या 2 लेमडा। ठीक, 2 लेमडा का होल स्क्वायर है यहाँ पे अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर है यहाँ पे। यहाँ से 2 लेमडा माइनस लेमडा, 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, बचेगा केवल लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा -2 लेमडा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और ये जो है ये हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, कितना बचेगा लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 तो है ही, लेमडा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे हम अलग अलग स्क्वायर चढ़ा दिए हैं। तो इतनी चीज़ें अगर समझ में आई हो तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये ऊपर वाली चीज़ें हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें लिखना आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाता है 4 लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 1 को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, 4 लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस लेमडा स्क्वायर है यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर करना, तो लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा लेमडा पे पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई, इतनी ये समझ में आई। अब यहाँ पे d इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा स्क्वायर, तो सीधे क्या लिख देते हैं यहाँ पे लेमडा पे पावर 4, यहाँ दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो हम ऊपर जो है डिवाइड ऊपर जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो 4 लेमडा स्क्वायर, यहाँ लेमडा पे पावर 4 है तो पहले लिख दिया लेमडा पे पावर 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा स्क्वायर, बचेगा कितना 2 लेमडा स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा अंडर रूट में। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब लेमडा पे पावर 4 हमें ऊपर वाले को करना है फैक्टोराइज। ठीक है, हमें ऊपर वाले को करना है फैक्टोराइज। तो ऊपर वाले को फैक्टोराइज कैसे करेंगे हम, हमारा अप्रोच क्या होगा, हम कुछ लेट कर लेते हैं कि लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, या फिर कुछ भी कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम टी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेमडा स्क्वायर अगर टी हो जाएगा तो ये लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो हमें फैक्टराइज हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे कि जो टी माने हैं लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी को, उसी को हम फिर से पुट कर देंगे वापस। तो हम लेट यहाँ कर लेते हैं, लेट लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू टी। ठीक है, ऊपर वाले में ही केवल टी रखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में टी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे डिनोमिनेटर में टी, क्योंकि हम फिर बाद में टी की वैल्यू लेमडा स्क्वायर पुट कर देंगे ना, तो हमें ऊपर वाले को केवल फैक्टराइज करना, नीचे वाले को तो है नहीं, तो नीचे वाले को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू टी कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 जो ये है, ये कैसे फैक्टराइज होगा, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा ये जो है क्लास 10th में ही बता दिया जाता है, ये सब चीज़ें बताने वाली हैं नहीं इसमें। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा t प्लस 1 और t प्लस 1। ठीक है, अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गई चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से चीज़ें आ जाएंगी d इज इक्वल्स टू
डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी प्लस वन 2 बार आ रहा है, तो टी प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ टी की वैल्यू हम फिर से वापस लेमडा स्क्वायर पुट कर देते हैं, जो हमने माना था ना, इसको जो है फिर से हम लेमडा स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, कुछ दिखा आपको, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर दोनों पे होल स्क्वायर है, दोनों कट गए। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, d इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में यही तो बोला था कि रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, नोट कीजिए, चीज़ें अच्छे से पढ़िए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो है अरिजीत और जुबिन के गानों की तरह है, नहीं, वो जब उनके गाने मार्केट में आते हैं तो लोगों को रुला देते हैं, हम लोग जो है गाने सुन के रो देते हैं और ऐसे क्वेश्चन देख के रो देते हैं, तो उसी तरह हैं उनके गानों की तरह ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन घबराइए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मस्त से पढ़ाएंगे, चीज़ें आसान लगें आपको। ठीक है, आपको सही और सरल भाषा में जो है समझाया जाए, यही मेरा प्रयास रहेगा। ठीक, आप लोगों को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक, सपोर्ट भी करेंगे। तो आगे बढ़ें। अच्छा, पढ़ाई जो है, पढ़ाई बहुत कठिन चीज़ है, पढ़ाई बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन पढ़ाई से भी कठिन कुछ है, आप लोग अपने अपने विचार पेश कीजिए। पढ़ाई से भी कठिन कोई चीज़ है? हाँ, एक चीज़ ज़रूर है पढ़ाई से कठिन, वो मैं बताता हूँ। पढ़ाई से कठिन है माँ बाप को यकीन दिलाना कि हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे हम लोग बाहर हैं, मान लो हॉस्टल में या फिर रूम लेके रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, तो माँ बाप पूछेंगे पढ़ रहे हो? पढ़ नहीं रहे होगे, घूम रहे होगे, इधर उधर टहल रहे होगे, ठीक है, गंदे बच्चों के साथ बैठे होगे, ऐसा कर रहे होगे, तुम्हारा डेली रूटीन है क्या, करते क्या हो, कितने देर पढ़ाई की, ठीक। तो उनको जो है यही यकीन दिलाना कि हाँ पापा पढ़ रहे हैं, उनको यही यकीन दिलाना सबसे कठिन चीज़ है, ठीक। लेकिन अच्छी बात भी है, ठीक है, चिंता करते हैं हमारा जो है फ़िक्र करते हैं, तो वही चीज़ हमें आगे चल के जो है सक्सेस बनाएंगी, सक्सेसफुल जो है हमें बनाएंगी। अगर दुनिया का हर कोई आपके बारे में चिंता कर ले, माँ बाप ना करे ना, तो फिर लाइफ अच्छी नहीं कटती यार, मज़ा नहीं आता। वो जब माँ बाप का जो गाइडेंस होता है ना, वही तगड़े से जो है और भी जो है रोमांच भर देता है लाइफ में, ठीक है। तो जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे ज़रा पूछो क्या होता है। तो आप लोग जो है उनके उम्मीदों पे पानी ना फेरिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो हाँ, कहाँ फंसा दिया गुरुजी इमोशनल बातों में। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा एक नया चीज़, ठीक, नया क्या पुराना ही चीज़ है, समझ लीजिए 10th में चीज़ें बताई जाती हैं। ट्रायंगल्स कुछ हम देख लेते हैं। ऐसे ट्रायंगल ये होता है, ये 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, ABC। तो यहाँ पे अगर AB बराबर BC बराबर AB, BC बराबर AC, अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, पहला हो गया। इसके जो ये जो अंदर की एंगल्स होती हैं ये इक्वल होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड्स के सामने वाले भी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये तीनों इक्वल साइड हैं, तो सामने वाले एंगल्स x लेट कर लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 3x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये एंगल्स होती हैं ये 60 डिग्री की होती हैं, ठीक है। ये भी 60 डिग्री। ये तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। अब दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस में क्या होता है, इसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जैसे ए बी सी है ना, तो यहाँ ए बी बराबर ए सी होता है, ठीक। दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, जैसे ये है ये 90, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, ये 45 ये 45, ठीक। ये दोनों साइड्स के आमने सामने के एंगल भी आपस में इक्वल हैं, ठीक। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। और जो तीसरा होता है, तीसरा होता है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन में कोई साइड्स आप इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। स्केलीन का कोई भी ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है, कोई साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। यहाँ ए बी सी मान लेते हैं, तो ई बी नॉट इक्वल्स टू बी सी, नॉट इक्वल्स टू ए बी बी सी और ए सी, ठीक। तो ये हो गया ट्रायंगल के बारे में। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जो कि जेई मेंस 2002 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, इतनी चीज़ें नोट कीजिए। जेई मेंस 2002 का क्वेश्चन है, तब होता था AIEEE, ठीक है, तब AIEEE होता था। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, क्वेश्चन ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस A B C, वर्टिसेस दी हुई हैं इसकी -1 4,0, ये हो गया 4,0, दूसरा है -1, ठीक है, तीसरा है 3,5, ठीक है। तो ये ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, ये ट्रायंगल विथ वर्टिसेस इज क्या है, पहला ऑप्शन है आइसोसेलेस एंड राइट एंगल, यानी आइसोसेलेस है और साथ ही साथ राइट एंगल है। दूसरा है आइसोसेलेस बट नॉट राइट एंगल, मतलब आइसोसेलेस है लेकिन राइट एंगल नहीं है। तीसरा है राइट एंगल बट नॉट आइसोसेलेस, ठीक है, राइट एंगल है लेकिन आइसोसेलेस नहीं है। और चौथा है नॉट नीदर राइट एंगल नॉर आइसोसेलेस, ठीक। तो इसको जो है कैसे करेंगे, ये जेई 2002 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन तीनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक। ए बी निकाल लेते हैं पहले। ए बी क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी ए बी 4 -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 4 -1 यानी ये माइनस पहले से है और एक बीच में माइनस होता है, तो वो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 5 का होल स्क्वायर 25, ठीक, प्लस 0 -1 यानी +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा +1, ये आ जाएगा 26 √26। अब हम ए बी निकाल लिए, अब ए सी निकालते हैं। ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी, 4 - 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 3 होता है 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर प्लस का 25 होगा, ये भी हो जाएगा √26। ए बी ए सी, और अब बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। बी सी इज इक्वल्स हो जाएगा √BC x2 - x1 यानी 3 - -1, 3 - -1 एंड प्लस 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस का 5 - -1 यानी 5 + 1 यानी 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 36 + 16 52 √52, ठीक, 36 16 52। तो अब आ गया ए बी ए सी और बी सी, ये तीनों साइड्स हमें पता चल गई। ये ए बी ए सी और बी सी के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल गया, ठीक है। अब राइट एंगल क्या होता है कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड जो होती है, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो दो छोटी साइड्स होती हैं उनका होल स्क्वायर प्लस सम, ठीक है। कैसे, ये जो बी सी सबसे बड़ी साइड हो जाएगी, तो बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। राइट एंगल हम चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है
तो फिर राइट एंगल है, यानी बी सी 52 अंडर रूट 52, तो अंडर रूट 52 का होल स्क्वायर 52 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी है रूट 26, रूट 26 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 26, प्लस ए सी भी उतना ही है तो ये भी 26, यानी 52 इज इक्वल्स टू 26 प्लस 26 52। ये यानी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस हो गया। और ये राइट एंगल वाला जो है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों साइड्स का होल स्क्वायर उनका सम। ठीक, ये हमें सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आइसोसेलेस भी है और साथ ही साथ आइसोसेलेस भी है और साथ ही साथ राइट एंगल भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आप लोग चीज़ें नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ये था जेई मेंस 2002, यानी जेई नहीं तब एआई ट्रिपल ई होता था जेई मेंस की जगह पे, तो ये था एआई ट्रिपल ई 2002 का क्वेश्चन। आगे बढ़ें। अब आगे आ जाता है ना क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स ही हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक, ये ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल हम मानते हैं। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक, ये ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कि चार साइड जिनकी हो, ठीक है, वो होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति ही क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। ठीक है, तो चार भुजाएं तो रेक्टेंगल की भी होती हैं, चार साइड्स रेक्टेंगल की भी होती हैं, उसके बाद पैरेललोग्राम की होती हैं और रोम्बस की भी होती हैं, स्क्वायर की भी होती हैं। तो एक एक करके हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता तो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इफ दिस क्वाड्रिलेटरल, पहला, इफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, इफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, ये है ए बी सी डी। ठीक है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो ये जो सामने की भुजाएं हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, यहाँ हो जाता है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक, और ये जो इसके सामने का साइड है यानी ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा यहाँ पे, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक, ये चीज़ें हो गई कि सामने के जो साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, साथ ही साथ ये 90 डिग्री के होते हैं। इतनी चीज़ें तो पता ही हैं। फिर उसके बाद इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, इसके जो ये डायगनल्स है ना, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए सी इक्वल्स टू बी डी, डायगनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रेक्टेंगल की बात। लेकिन अगर यही चीज़ पैरेललोग्राम में होती, ठीक है, इफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल टाइप का होता है लेकिन थोड़ा सा इस तरीके का होता है। ठीक है, ये है ए बी सी डी, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। तो इसमें भी जो है सामने की साइड्स जो हैं आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, इसमें भी पैरेलल होती हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू, इसमें भी वही चीज़ होता है, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए सी इज इक्वल्स टू ई डी। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ये हो गई इतनी सारी चीज़ें इसमें। और इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, वो डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं ना, एकदम से इक्वल नहीं होंगे इसमें डायगनल्स। ठीक है, ये रेक्टेंगल की तरह इसमें डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे। इसमें क्या होते हैं, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है,
ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये। अगर हम मान लेते हैं कि दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट M है, अगर हम मान लेते हैं तो M क्या हो जाएगा यहाँ पे, M हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, AC एंड BD, ठीक है, मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि डायगोनल्स जो क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब इसके बाद आता है स्क्वायर, उसके बाद फिर रोम्बस, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो इतनी चीज़ें नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर यही क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर यही क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता, स्क्वायर, तो क्या होता है, यह है स्क्वायर, स्क्वायर है ABCD, ठीक है। अगर ये जो है स्क्वायर होता तो क्या होता, इसके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में जो है इक्वल होते हैं, और इसकी जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं, यानी AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यह तो बहुत ही कॉमन सी बात है। और जो डायगोनल्स होते हैं, यानी AC इज इक्वल्स टू BD, यानी डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं इसमें, ठीक। अब आ जाता है चौथा नंबर, रोम्बस। अगर यही जो है रोम्बस होता, RHOMBUS, रोम्बस भी इसी प्रकार का होता है कुछ। रोम्बस में भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक, ये हो गया रोम्बस ABCD, ठीक है। इसमें भी AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ठीक है। लेकिन इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स इसमें इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी परपेंडिकुलरली, ठीक, परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इसमें डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो इतनी चीज़ें इसमें समझ में आई। फिर आगे बढ़ें भैया, आगे बढ़ें। अच्छा, अगर इसी चीज़ को मोदी जी कहते, मोदी जी, मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, ये रोम्बस हैं, रोम्बस की कुछ जो है आपस अपने आप में प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस की जो साइड्स होती हैं मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, वो आपस में इक्वल होती है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे बढ़ें। आगे जो आ जाता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर 3 पॉइंट्स दिए हों, ट्रायंगल की वर्टिसेस दी हुई हों कि ट्रायंगल की वर्टिसेस x1, y1 है, x2, y2 है, तो और x3, y3 हैं, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया को निकालने का एक बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा उसको याद रखने का, ठीक, कैसे उसको याद करें, तो उसको देखिए। आइए, चलिए आ जाइए मैदान में, ठीक। तो आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें कोई क्वेश्चन रह गया हो तो करवा देते हैं, अगर कोई क्वेश्चन बचा, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। मार्कर दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये ख़त्म हो गया। तो ये आ गया है, नेक्स्ट तो अपना आ गया है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसमें आप लोग एक लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो, कंसीडर 3 पॉइंट्स
विच आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 एंड x3 कॉमा y3। ठीक, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। ठीक, अगर 3 वर्टिसेस दी हुई हैं ट्रायंगल्स की, ये ए बी सी, ये हो जाएगा x1 कॉमा y1, ये हो गया x2 कॉमा y2, ये दिया है x3 कॉमा y3। तो ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी। ठीक है, ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, उसको जो है याद करने का एक सॉलिड तरीका है। ठीक, तो जो हमने जो है लिखवाया उस चीज़ को लिख लीजिए। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, मॉड में हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 y3 माइनस y1, ठीक, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हो जाएगी एरिया। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, हमने बताया ना कि अभी याद करने का तरीका आपको ढांसू तरीका बताऊंगा। तो जैसे एक सर्कल बना लीजिए। ठीक, ये एक सर्कल है, यहाँ लिख लेते हैं y1, यहाँ लिख लेते हैं y2, यहाँ लिख लेते हैं y3। ठीक, तो ये हाफ, यहाँ देखिए इस वाले में कहीं x1 x के टर्म इसमें आ रहे हैं नहीं ना, तो सब जो ब्रैकेट है ना, सबके साथ x1, इसके साथ x2, इसके साथ x3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो आसान है, इसको कैसे याद रखें हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, y1 जो है ना उसको छुपा लेते हैं। ठीक, y1 को छुपाए, बचा क्या, y2 y3 बचा। ठीक, तो y2 माइनस y3 यहाँ पे है, y2 माइनस y3। ठीक, अब y2 को छुपा ली, y2 को छुपाए तो y3 माइनस y1 जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। फिर y3 को अगर छुपाए हम, तो y3 को छुपाए तो यहाँ क्या बचा, y1 माइनस y2, y3 को अगर छुपाए तो y1 माइनस y2 जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर एक चीज़ और है कि जैसे ये है ना, अगर एरिया है, एरिया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ यहाँ है, यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, x1 x2 x3 की वैल्यू, y1 y2 y3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, उसके बाद यहाँ ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो हमें एरिया प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक, हमने दोनों चीज़ें बता दी, जो आपको आसान लगे आप कर लीजिए। तो फिर आगे बढ़ें, इतनी चीज़ें हो गई, अब एक क्वेश्चन कर लें। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, कोलिनियरिटी बता देते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें नोट हो गई, इतनी चीज़ें नोट हो गई। जैसे क्या है कि अगर दिया है, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम कुछ मान लेते हैं, ये 5,2 3,4 और 9,6 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया कैसे इसकी फाइंड करेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, मॉड में मॉड क्यों लगाया था, क्योंकि जो है एरिया नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए हमने मॉड लगाया था। तो हाफ इंटू x1, क्या हम x1 मान लेते हैं, इसको x1 कॉमा y1, इसको x2 कॉमा y2, इसको x3 कॉमा y3। तो x1 क्या है, वहाँ पे x1 क्या है, 5 है, तो यहाँ हाफ इंटू 5। ठीक, 5 किए तो उस पहले में क्या था, y2 माइनस y3, यानी y2 कितना है 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा -2 प्लस का x2 3 है, 3 इंटू y3 माइनस y1 था वहाँ पे, तो y3 6 है माइनस y1 2 है, यानी 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 प्लस का x3 9 इंटू y1 माइनस y2 था ना, y1 माइनस y2
2, यानी 2 माइनस 4 यानी -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आपको एरिया मिल जाएगी। ठीक है, हाँ तो अब इतनी चीज़ें हो गई। अब बढ़ते हैं कोलिनियरिटी के तरफ। कोलिनियरिटी बोलना बड़ा कठिन है। ठीक है, बोल ले गए पता नहीं कैसे। ठीक, तो कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ठीक, 3 पॉइंट्स कोलिनियर, 2 पॉइंट्स तो आपस में हमेशा कोलिनियर होंगे। जैसे 2 पॉइंट दिया है ना, ये 2 तो कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन पे ये दोनों पॉइंट लाई कर रही हैं। ठीक, अगर 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट लाई कर रही हैं, 4 हैं चारों लाई कर रही हैं, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगी। ठीक है, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगी। तो 2 पॉइंट्स तो चाहे जहाँ पर रख लीजिए, यहाँ 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 यहाँ, वो कोलिनियर ही होंगी। ठीक, लेकिन 3 पॉइंट्स जरूरी नहीं है कोलिनियर हो, ट्रायंगल भी हो सकती हैं। ठीक, तो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है तो क्या है, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ठीक, तो क्या है, 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो क्या होंगी, दे फॉर्म ट्रायंगल। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो वो क्या फॉर्म करेंगी, ट्रायंगल फॉर्म करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो या तो वो, अगर कोलिनियर है तो या तो वो एक लाइन पे लाई करेंगी। ठीक, ऐसे है ना, ये एक लाइन पे लाई करेंगी। जैसे ये मान लेते हैं x1, y1, ये पहला पॉइंट, दूसरा है x2, y2, ठीक, तीसरा है x3, y3। ठीक, तो ये एक लाइन पे लाई कर रही हैं। तो अगर ये एक लाइन पे लाई कर रही हैं तो इसमें यहाँ पे कोई एरिया दिख रही है आपको, यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, नहीं ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल की एरिया 0 हो जाती है। ठीक, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, मॉड में हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 हो जाता है, यानी हाफ को भी अगर उधर भेज दें, ठीक, हाफ को उधर भेज देंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये एरिया जो क्या करते हैं हम 0 कर देते हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करने को दी है, इसमें जो मिसिंग हो, ठीक, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं एरिया से, अगर कोलिनियर दिया हो तो। ठीक, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया 0 हो जाएगी, यानी ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हो जाएगा 0। यहाँ हाफ भी आता है, ठीक, हाफ यहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ 0 हो जाएगा अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों तो। ठीक है, इतनी ये समझ में आई, समझ में आई इतनी चीज़ें। आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए, नोट कर लीजिए इतनी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ़ पॉइंट्स लेमडा कामा 2 लेमडा, बढ़िया क्वेश्चन है, इफ़ पॉइंट्स लेमडा कामा 2 लेमडा, तो ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट ए दिया हुआ है लेमडा कामा 2 लेमडा, लेमडा कामा 2 लेमडा, बी पॉइंट दिया हुआ है 3 लेमडा कामा 3 लेमडा, 3 लेमडा कामा 3 लेमडा, और सी पॉइंट क्या दिया हुआ है 3,1। ठीक है, 3,1 आर कोलिनियर, कोलिनियर, आर कोलिनियर, देन लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, लेमडा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें दिया था, ऑप्शन ए माइनस का 1/3, ऑप्शन बी 1/3, सी 2/3,
डी माइनस का 2/3। ठीक है, ये ऑप्शंस थे, यही ऑप्शंस है। हाँ अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। इसको जो है उस वाले तरीके से करेंगे, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से। ठीक है, वो जो पुराना तरीका था उसको तो हमने अप्लाई कर लिया था, लेकिन इसको हम डिटर्मिनेंट वाले तरीके से करेंगे। ठीक, तो कैसे था, x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x1 लेमडा है, ठीक है, x2 3 लेमडा है और x3 3 है। ठीक है, y2 2 लेमडा, y1 2 लेमडा, y2 3 लेमडा और y3 1 है, और ये 1 1 1। ठीक, ये इसी को 0 करना है। ठीक है, ये एरिया हो गया, यानी डेल्टा एरिया कहते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। ठीक अब यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लेमडा लिखते हैं। ठीक, लेमडा लिखे तो लेमडा के इस कॉलम को और इस रो को छुपा लेते हैं। ठीक, लेमडा के इस कॉलम में इस रो को छुपाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बचे हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, यानी 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो 3 लेमडा इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 लेमडा माइनस 1। फिर यहाँ माइनस होता है, माइनस उसके बाद ये वाला लिखेंगे 2 लेमडा। ठीक, 2 लेमडा वाले रो को कॉलम को छुपाते हैं और रो को भी छुपा लेते हैं। फिर क्या बचने वाला है, 3 लेमडा इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, यानी 3 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 3, और प्लस का ये 1 बचा हुआ है, प्लस का 1 बचा इसको छुपाते हैं, 3 लेमडा इंटू 1 माइनस 9 लेमडा, यानी 3 लेमडा माइनस 9 लेमडा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 3 लेमडा इंटू लेमडा 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, ठीक, माइनस का 2 इंटू 3 6 लेमडा स्क्वायर, और माइनस 2 लेमडा इंटू 3 माइनस 3, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 लेमडा बचेगा। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा, 3 लेमडा माइनस 9 लेमडा, 3 में से 9 गया माइनस 6, यानी माइनस 6 लेमडा इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लेमडा में से 6 गया, 3 लेमडा स्क्वायर में से 6 लेमडा स्क्वायर गया, माइनस का 3 लेमडा स्क्वायर बचेगा, और माइनस का ये लेमडा था ही, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो 3 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब ये चीज़ आ गई। ठीक है, इतनी चीज़ें नोट कीजिए, इतनी चीज़ें आ गई समझ में। अब इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे जैसे 3 लेमडा का होल स्क्वायर प्लस लेमडा, यहाँ से लेमडा कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम लेमडा कॉमन किए तो आ गया 3 लेमडा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ लेमडा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो लेमडा इज इक्वल्स टू 0 तो आ नहीं रहा है इसमें कहीं ऑप्शंस में। ठीक, तो यहाँ 3 लेमडा इज इक्वल्स टू -1 और लेमडा इज इक्वल्स टू -1/3, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, लेमडा इक्वल्स टू -3 1/3 -1/3, लेमडा इक्वल्स टू -1/3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो चीज़ें नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, अगर दो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट हैं और उनको कोई तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है m/n में, ठीक है, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, वही होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला में सबसे पहले आता है इंटरनल डिवीज़न। ठीक है, फिर आता है एक्सटर्नल डिवीज़न। सबसे पहला क्या आता है इसमें, इंटरनल डिवीज़न।
इंटरनल डिवीज़न में क्या होता है अगर दो पॉइंट हैं, ऐसे दिए हुए हैं दो पॉइंट, ये है x1 कामा y1, ये है x2 कामा y2, ठीक। ये a पॉइंट, ये b पॉइंट। तो लिख लीजिए ऐसे कि लेट a x1 comma y1 and b let given 2 points a x1 comma y1 and b x2 comma y2, ठीक। फिर उसके आगे लिखेंगे consider a point c which divides the line joining point a x1 comma y1 and b x2 comma y2, ठीक है, इन द रेशियो m/n इंटरनली, ठीक है। कंसीडर ए पॉइंट c विच डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 इन द रेशियो m/n इंटरनली, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक। ये आ गया। यहाँ देखिए इस चीज़ में देखो कि ये जो है ना, ये x का टर्म है, ये y का है, x कॉमा y होता है, ठीक। पॉइंट कोई x कॉमा y होता है, तो यहाँ पे केवल x का ही टर्म आ रहा है, यहाँ y नहीं दिख रहा है ना, यहाँ y का आ रहा है। तो इसी चीज़ को ऐसे हम याद रखेंगे कि ये x2, ये x1, ये y2, ये y1, ठीक। इतनी चीज़ें समझ में आई अच्छे से, मज़े से। ये तो हो गया इंटरनल डिवीज़न, ठीक है। और एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीज़न दूसरा आ गया अपना एक्सटर्नल डिवीज़न। अगर कोई पॉइंट है, ये A, ये B, ठीक है, ये A हो गया x1 कामा y1, ये B हो गया x2 कामा y2, ठीक है। इन दोनों लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स को कोई C पॉइंट है जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, ठीक, इन द रेशियो m/n, ठीक है। m/n में कोई पॉइंट डिवाइड कर रही है, लैंग्वेज वही रहेगा जो इंटरनल में था, बस वहाँ केवल हो जाएगा एक्सटर्नली, ठीक है, वहाँ केवल हो जाएगा एक्सटर्नली। कंसीडर टू लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स a, b, a x1, y1, b x2, y2, a point c which divides line joining points a and b externally in the ratio m/n, then कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, चीज़ें वही रहती हैं, जो इंटरनल वाले में होता है वही एक्सटर्नल वाले में भी होता है, लेकिन यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, और इसमें जो यहाँ पे था यहाँ भी माइनस हो जाता है, हर जगह केवल माइनस हो जाता है, बाकी चीज़ें वही होती हैं, ठीक है, चीज़ें वही होती हैं। तो यहाँ c के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे हमें, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस का n, ठीक है, चीज़ें वही हैं, बस केवल वहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई, आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो नोट कीजिए, फिर करवा देते हैं इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन। नोट हो गई होंगी चीज़ें, इस पे एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है गिवन एनी थ्री गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी विथ वर्टिसेस a 3,5 b 6,1 एंड c 3,8, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है,
एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3,5, बी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 6,1, ठीक, ये सी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 3,8, 3,8, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, उसी की हमें लेंथ फाइंड करनी है, यानी ए भी a/2, ये भी a/2, ये एंगल हो गए a/2, a/2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें डी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ठीक, डी के कोऑर्डिनेट्स, तो क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता चल गया तो हम क्या करेंगे कि ए और डी हमें पता चल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकाल लेंगे हम, समझ रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगा इसका, इसमें ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ना, ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने के बाद इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ए बी का रेशियो है ना और ए सी का रेशियो है, यानी ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल्स टू हो जाता है बी डी रेशियो सी डी, ठीक है। जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा वही बी डी और सी डी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं, ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ए बी हो जाएगा अंडर रूट 3 - 6, यानी -3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, प्लस 5 - 1 4 का होल स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 5, 16 9 25, तो ये आ जाएगा 5। उसके बाद आ जाता है ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0, ठीक है, और 5 - 8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 - 8 यानी -3 का होल स्क्वायर 9, यानी ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाता है बी डी रेशियो सी डी इज इक्वल्स टू 5/3। हमें इन दोनों की रेशियो अगर बी डी रेशियो डी सी डी इज इक्वल्स टू 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है, 5/3। तो अब हमें डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे, ये बी डी पॉइंट है, इंटरनली डी पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, mx2 यानी m5 × 3, mx2 5 × 3, 5 × 3 प्लस nx1 यानी 3 × 6। तो वो स्टैंड से फ़ोन जो है नीचे गिर गया था, थोड़ा इशू हो गया। तो हम यहाँ पे थे कि mx2 m × x2 5 × 3 प्लस का n × x1 3 × 6, 3 × 6 अपॉन m + n यानी 8, कामा फिर आ जाएगा m × y1 यानी 8 × 5, 8 × 5 प्लस का n × y1 यानी 3 × 1, 3 × 1 अपॉन 8, ठीक है। तो ये डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 5 3 15, 5 × 3, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, ठीक है। तो 15 और 18 कितना हो जाएगा, 15 18 हो जाएगा 33/8, कामा 8 5 जा 40 और 3 1 जा 3 यानी 40 + 3 कितना हो जाएगा 43, ठीक, अपॉन 8। ये आ गए डी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 33/8 43/8, एक एक पता है। तो हमें एंगल बाइसेक्टर का हमें लेंथ पूछा था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का हमें लेंथ यानी एडी का लेंथ हमें पूछा था। तो एडी कैसे आ जाएगा, एडी आ जाएगा बाई डिस्टेंस फार्मूला से। तो x2 - x1 33/8 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस 43/8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया। तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 3 जा 24, 8 3 24, 33 में से 24 का कितना बचेगा
6 और 3 9, 9/8 का होल स्क्वायर प्लस 8 5 जा 40, 43 माइनस 40 कितना हो जाएगा 3/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81/8, 81/64, ये हो जाएगा 3 3 जा 9/864। तो 81 + 9, 81 + 9 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ AD = √81 + 9 हो जाएगा 90, 90/8 64। ठीक है, 90/64। तो यहाँ आ जाएगा AD = 3/8/10। ठीक है, AD ये आ गया 3/8/10, क्योंकि 3 3 जा 9 × 10, अगर इसका जो है हम जो फैक्टर करें तो 3 3 जा 9 × 10 आ जाएगा, 3 3 जा 9 × 10। तो ये 3 एक पेयर जो है बन रहा है, तो 3 बाहर निकल जाएगा, और 64 का होता है 8 × 8 64। अब तो समझ में आ गया होगा, 3/8/10 आ जाएगा, ये हमारा है आंसर। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद तो एक चीज़ और आ जाता है, जैसे मिड पॉइंट, ये नोट कर लीजिए चीज़ें आप, मिड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट क्या कि अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 x2 एंड y1 y2, ठीक है, तो उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा x1 + x2/2। जैसे अगर दो मिड पॉइंट, ठीक है, अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट m हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ये हो जाएंगे m के कोऑर्डिनेट्स। तो इतनी चीज़ें ख़त्म हुई, आज की चीज़ें समाप्त हुई। ठीक, तो ख़त्म हो गई चीज़ें आज की। तो आप अगले लेक्चर में लेके आएंगे स्ट्रेट लाइन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ गलतियां हो गई होंगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। गलती जो हुई होगी वो बताइएगा, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय, टाटा।